आज हम बीएससी फाइनल ईयर की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे जानेंगे उसके लिमिटेशंस के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे इस थ्योरी के द्वारा क्या होगा। ये थ्योरी में जो लिगेंड और मेटल होती है वो प्योरली आयनिक होती है, लेकिन क्या करते हैं ये कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं बताते हैं। दूसरा है इसके द्वारा किसी भी लिगेंड की स्ट्रेंथ को नहीं बताया जा सकता है। तीसरा है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करता है, लेकिन ये एसपी ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन द वेल कॉम्प्लेक्स, इट एक्सेप्ट इन द कॉम्प्लेक्स। क्या ठीक है। दूसरा करता है दिस थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन द मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस बॉन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो नहीं बताता है ये, और इसे नोट करिए, पेपर में इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा आ जाता है डिस्कस द फैक्टर अफेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, देखेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। नंबर 1 है चेंज चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। मेटल आयन के चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज के साथ साथ डेल्टा ओ या डेल्टा ओ की CFSC का मान बढ़ जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, तो CFSC की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो वैल्यू कितनी है, 104 है, लेकिन यहाँ +3 है तो 137 हो गई। तो ऐसी ही दिखाई गई है, ये यहाँ से नोट करिएगा। दूसरे पे आते हैं क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल आयन ग्रुप साइज और इंक्रीज के साथ साथ डेल ओ का मान बढ़ता है। एक ही ग्रुप में D 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज की ओर चलने पर डेल ओ की वैल्यू क्या होती है, 30 से 50% तक बढ़ जाती है, वो भी यहाँ दिखाया गया है। ठीक, आगे आते हैं नेचर ऑफ द लिगेंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड जितनी आसानी से सेंट्रल मेटल आयन के पास पहुंच सकता है, उतनी ही अधिक CFC उत्पन्न कर सकता है। लिगेंड कैन बी नॉट टू टाइप्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। जो लिगेंड कम लेस स्प्लिटिंग पैदा करते हैं वे वीक, जो हाई स्प्लिटिंग पैदा करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। समानता लिगेंड की डेल्टा बढ़ते क्रम में ये लिखा है। सबसे पहला क्या है, ऐसे इसके क्रम्स लिखे हुए हैं। ये जो क्रम्स में दिया गया है लिगेंड क्या है, लिगेंड एक क्रम्स में दिया गया है, बढ़ते क्रम में दिया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्या होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी फिलहाल ये नोट कीजिएगा लिखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा चार्ज विथ ज्योमेट्रिकली ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा SP यानी स्क्वायर प्लेनर की होगी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की होगी, उसके बाद टेट्राहेड्रल की होगी। ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर की होगी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल और उसके बाद टेट्राहेड्रल की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी चीज़ नोट है, ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या एप्लीकेशन है, ये भी पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है कलर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू CFT कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द DD ट्रांजिशन विन T2G and EG ऑर्बिटल। इट अदर वर्ड if the delta value of any complex is high, it means the complex requires relatively large एक्सिसाइजेशन एनर्जी। क्या होगी, यदि हमारा जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स जो हमारा होगा वो डार्क कलर का होगा, या डेल की वैल्यू कम होगी तो कॉम्प्लेक्स हमारा लाइट कलर का होगा। ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। CF थ्योरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की डिफाइन कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला है वो क्या, ये दिया गया है N + M+2। ठीक है, N मिस होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन +2। क्या होगी, जो भी मेटल दिए होंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लिख के क्या करेंगे, हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जान जाएंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है।
ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिया गया है। ठीक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल के बताएं। तीसरा है डिस्टोरेशंस ऑफ ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में अलग से हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आगे की जो वीडियो हम डालेंगे उसमें जॉन टेलर इफेक्ट थ्योरम के बारे में पूरी तरह से स्टडी कराई जाएगी कि वो क्या होती है। ठीक है, अब आगे की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस है वो कराएंगे। पहले इतनी चीज़ों ने आप इसकी लास्ट वाले वीडियो में हम क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चंस कराएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, शॉर्ट नोट्स में। वो क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे।